हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं माइंड स्टडी सेंटर के एक नए सेशन में, जहां पे आज हम एक तथ्य के रूप में जो आजकल इस समय वायरल हुई एक न्यूज़ थी कि 5G स्पेक्ट्रम में जूही चावला जाएंगी जेल। तो मतलब कहने का ये था कि 5G स्पेक्ट्रम के मामले में क्या जूही चावला जी जा सकती हैं जेल। आखिर ये पूरा मैटर क्या था, क्यों इतना बड़ा प्रोपोगंडा फैला, आइए समझते इस मैटर को। अगर देखा जाए बेटा तो था तो कुछ नहीं भाई, एक्टर हैं एक हमारी जूही चावला जी। कौन है? जूही चावला जी। बड़ा फेमस गाना है उनका, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। अब इनका ये गाना इनके लिए काल बन के सामने आ गया। हुआ कुछ बेटा ऐसा, हुआ कुछ यूँ कि ये अभी हाल ही में क्या बनी थी, पर्यावरण वर्कर बनी थी। क्या बनी थी? पर्यावरण कार्यकर्ता बनी थी। क्या बनी थी ये? पर्यावरण कार्यकर्ता बनी थी। पर्यावरण कार्यकर्ता। ये बनी थी पर्यावरण कार्यकर्ता। अब बेटा होता क्या है कि पर्यावरण कार्यकर्ता बनी थी तो इनके द्वारा ऐसा क्या किया गया जिसके कारण से इनको कहा गया कि ये 5G स्पेक्ट्रम के मामले में गिरफ्तार हो सकती है। कुछ ऐसा न्यूज़ निकल के आ रही थी। तो बेटा होता क्या है कि इस समय 5G स्पेक्ट्रम के खिलाफ पूरे वर्ल्ड भर में जो एक फेक न्यूज़ फैली थी, जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि 5G स्पेक्ट्रम के द्वारा ह्यूमंस में ढेर सारे रोग क्रिएट हो रहे हैं, ढेर सारी डिजीज़ आ रही हैं, उन्हीं में से एक कोरोना भी है। तो ये एक फेक न्यूज़ पूरे वर्ल्ड वाइड फैल रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने एक्शन लेने की कोशिश की। और इन्होंने क्या किया, 5G स्पेक्ट्रम के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में क्या किया, एक पिटीशन दायर कर दी, जिसके तहत सुनवाई की जानी थी। अब बेटा आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ना कि आप कुछ भी करते हो, अच्छा करो बुरा करो ना, लोग करते हैं क्या, सोशल मीडिया में डाल देते हैं। अब इस समय बेटा है क्या अपने इंडिया में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी हो बेटा, क्या चल रही है, ऑनलाइन चल रही है। क्या चल रही है? ऑनलाइन चल रही है, जिसमें 3-4 लोग जज और वकील वगैरह बैठ जाते हैं। आपको लिंक भेज दिया जाता है, आप क्या करें, उस लिंक के तहत आप उसी में आकर अपनी बात को रखें और उसकी सुनवाई वहीं पे की जाती है। तो बेटा इनके लिए भी क्या किया गया, एक लिंक भेजा गया हाई कोर्ट से सुनवाई के लिए। अब जिसमें होता क्या है कि जूही चावला जी से गलती से होता है या फिर खुद से होता है, डोंट नो क्या होता है, उनसे गलती से ये लिंक क्या होता है, सोशल मीडिया में शेयर हो जाता है। अब सोशल मीडिया में ये लिंक शेयर होने की वजह से ये तो मोहतरमा आई तो आई, इनके साथ साथ बहुत ज़्यादा इनके चाहने वाले, इनके फैंस भी उसमें जुड़ गए उसी लिंक पे। अब होता क्या है, इनकी बहस चल रही है, इनकी बात रखी जा रही है, वहीं पे कोई बंदा है, क्या है, कोई एक बंदा है जो इनका फ़ैन है, उसको क्या लेना देना कि यहाँ क्या बात चल रही क्या नहीं चल रही है। वो बीच बीच में अपना गाना, इनके लिए गाना गुनगुनाने लगता है कि इस घूंघट के आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जिसकी वजह से क्या होती है, कोर्ट की कार्रवाई डिस्टर्ब होती है। अब भाई कितनी बार कोर्ट इग्नोर करेगी, एक बार इग्नोर करेगी, 2 बार इग्नोर करेगी, 3 बार। अब वो बंदे को फ़र्क ही नहीं पड़ा। जिस तरह मैं शुरुआत में तो आपको 2-3 बार नहीं बोला घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, इसी तरह बार बार बोलते जा रहा था, ये बार बार बोलते जा रहा था। तो होता क्या है कि कोर्ट ने कहा एक काम करो, कार्रवाई बंद करो, पहले इसको पकड़ो। और तो कोर्ट ने कहा कि पहले भैया सब कार्रवाई बंद की जाए, पहले इसको पकड़ते हैं, इस पर कंटेम्प्ट लगाओ। तो बेटा ये पूरा मुद्दा था, जिसकी वजह से ऐसा कहा गया कि हो सकता है कि जूही चावला जी जेल जा सकती है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और बाकी उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। हो सकता है उनको भी ये जानकारी कहीं से मिली हो कि 5G स्पेक्ट्रम की वजह से कोरोना डिजीज़ आई है या फिर और ढेर सारी डिजीज़ों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बहरहाल ऐसा कुछ है नहीं। तो बेटा इसके थोड़ा सा संदर्भ में आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ, जब इस सेशन में बनाया ही हूँ। थोड़ा सा मैं इसका विकास बता देता हूँ कि ये जो विकास है 5G 2G का कब कब हुआ है। तो बेटा जो ये 1G था, ये कब आया है, ये 1G आया है बेटा 1980 में। कब आया है? 1980 में आया है। और AG OG तो उससे पहले भी आ गया था। AG OG 1980 से पहले ही आ गया था। ये 1G आया है कब? 1980 में। उसके बाद आते हैं भैया 2G, ये कब आते हैं? ये आते हैं 1990 में। कब आते हैं? 1990 में। फिर आता है आपका 3G, ये कब आता है? 2000 में आता है। ये 2000 में आ जाता है आपका 3G। उसके बाद 4G आता है आपका, ये कब आता है? 2010 में आता है 4G।
और उसके बाद 5G इस समय कंटिन्यू चल रहा है कब, 2021 तक, ठीक है, 2020 से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो ये इनके जनरेशन का विकास हो गया बेटा। और देखा जाए तो जो ये बात कही जा रही है कि हमारे 5G टेस्टिंग की वजह से ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ह्यूमन में या फिर डिजीजेस आ रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षणों के द्वारा, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग सब जानते हो, परीक्षणों के द्वारा ये पता चला है कि जो ह्यूमन डिजीज़ के लिए रेज हानिकारक होती हैं वो कौन सी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और वो भी कौन सी होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये हाई इंटेंसिटी की वेव्स होती हैं जो ह्यूमन में डिजीज़ के लिए हानिकारक होती हैं। और जो बेटा हमारी रेडियो रेज होती हैं, कौन सी, हमारी जो रेडियो रेज होती हैं, माइक्रोफोन रेज होती हैं, जो बेटा हमारी रेडियो रेज होती हैं या फिर माइक्रोफोन रेज होती हैं, ये बहुत कम इंटेंसिटी की होती हैं, ये ह्यूमन के लिए इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं है। हाँ, इसके वजह से हो सकता है आपका एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो जाए थोड़ा बहुत, या फिर आपके आसपास आने वाले पक्षियों की संख्या कम हो जाए, आपके आसपास भ्रमण करने वाले पक्षियों की जनसंख्या थोड़ा सा कम हो जाए ड्यू टू द पॉल्यूशन, बट इसके वजह से कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देता जिसकी वजह से ह्यूमन पे कोई इफेक्ट पड़े। तो ये रहा बेटा 5G का स्पेक्ट्रम, इसके ट्रायल अभी भी चल रहे हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। और जूही चावला को तो सज़ा नहीं होनी, लेकिन उस लड़के को थोड़ा सा दिक्कत होनी है। तो बेटा ये न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आया ताकि आपको ये पता चल सके कि फेक न्यूज़ हमारे समाज में कितना ज़्यादा फैल रही हैं। होता कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है, तो इसको हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया और आपके सामने लेके आए। बहरहाल इसी के तहत मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारे जो मोबाइल जनरेशन का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे विकास हुआ, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दिया। तो बेटा मिलते हैं शाम के सेशन में मूल विधि वाले में, और आपको पढ़ाते हैं मूल विधि। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, जय हिंद।